हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर जहां मिलता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। क्लास 10th के बोर्ड स्टूडेंट्स, ध्यान देना है हमें हमारे बोर्ड एग्जाम पे। बोर्ड एग्जाम में थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल पे भी ध्यान देना है और प्रैक्टिकल पे ध्यान देने के लिए हमने अपने मैक्सिमम वाइवा क्वेश्चंस की तैयारी कर ली है। कुछ बचे हैं और उस कुछ में फिजिक्स के कुछ बच रहे हैं क्योंकि बायो और केमिस्ट्री तो कंप्लीट है। तो मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 10th फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस की सीरीज में, जहां आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को। तीसरा एक्सपेरिमेंट आज हो जाएगा और तीसरे एक्सपेरिमेंट से हम जो वाइवा क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन 5 को हम डिस्कस करेंगे। ये मतलब इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। इनकी तैयारी कर ली तो हमारा वाइवा एग्जाम निकल गया, बोर्ड में पूरे पूरे नंबर आने हमारे फिक्स हो गए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा एम क्या है, एक नजर उस पर डालेंगे। तो देखते हैं भाई हमारा एम क्या है। हमारा एम है इस बार के एक्सपेरिमेंट का, और एम है कि डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ। हमें फोकल लेंथ निकालना है किसका, तो कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स लेंस का हमें निकालना है। क्या, तो फोकल लेंथ किसका किसका, तो कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स लेंस का, बाय ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। हम ये मान के चलते हैं कि आपने इस एक्सपेरिमेंट को अपने स्कूल के लैबोरेटरीज में किया है। आपने इन एक्सपेरिमेंट्स को करते टाइम आपके जो भी ऑब्जर्वेशंस आए थे आपने उसको प्रॉपर नोट किया है, आप इसके बारे में जानते हो। आपने अपने पूरे उस प्रैक्टिकल नोटबुक को तैयार किया है, उसमें आपने एम को लिखा है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, आपकी थ्योरी क्या थी, प्रोसीजर क्या था, आपका ऑब्जर्वेशन रिजल्ट, सारी चीजों को आपने मेंशन किया है। आपने ये सारे काम को करके रखा है। अब आप उस प्रैक्टिकल को जब आप अपने एक्सटर्नल के सामने पेश करोगे, आप अपने वाइवा क्वेश्चंस जब वो एक्सटर्नल सर आपसे पूछेंगे तो उन एक्सटर्नल सर आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारा डिस्कशन उसी के ऊपर होगा, राइट। तो कौन कौन से सवाल हमसे पूछ सकते हैं, उसमें एक सवाल उनका ये हो सकता है कि चलो तुम बताओ कि कॉनकेव मिरर के ऊपर है ना, तो सर ने तुमसे पूछ दिया कि बताओ बच्चे डिफाइन कर दो कि व्हाट इज कॉनकेव मिरर, डिफाइन कॉनकेव मिरर। हमने देखा है प्लेन मिरर, हम जानते हैं कि फिर प्लेन मिरर है, स्फेरिकल मिरर्स हैं, इसमें कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, हमने देखा है। तो सर ने पूछ दिया कॉनकेव मिरर के बारे में, हम बताएंगे सर को कि व्हाट इज कॉनकेव मिरर। तो देखिए कॉनकेव मिरर क्या होता है, सिंपल हम सर को बताएंगे, शॉर्ट में आंसर करना है। अगेन हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बता रहा हूं, शॉर्ट में आंसर करना है। आंसर हम करेंगे कि मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, ए मिरर विच इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, एक हॉलो स्फीयर का पार्ट है ये मिरर। स्फीयर ऑफ ग्लास, ये ग्लास का हॉलो स्फीयर है, फॉर एग्जांपल इसका ये वाला पार्ट हो गया, इस वाले पार्ट को कट करके हमने यहां पर सजा दिया इस तरीके से, और कह रहे हैं कि सच दैट द आउटर सरफेस, ये इसका इनर सरफेस है और ये वाला इसका आउटर सरफेस है। कहने का मतलब है कि अगर हम इसको इरेज करते हैं, इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये इसका इनर पार्ट है, ये इसका आउटर पार्ट है, और हमने मिरर को यहां से कट कर लिया और इस कट किए हुए पार्ट को उठा के यहां रख दिया। मतलब हम कह सकते हैं कि ये इसका इनर वाला पार्ट था और ये इसका आउटर वाला पार्ट है, ये वाला। तो कहने का मतलब है कि दैट इज द आउटर सरफेस इज सिल्वर्ड, मतलब कि आउटर सरफेस को सिल्वर्ड करना है, मतलब इधर से हमें कुछ पॉलिशिंग करनी है, इधर से हमें एक लेयर चढ़ाना है, इधर से इस तरीके से हम करेंगे। तो मतलब इस तरीके से जो ये जो मिरर हमारा तैयार हुआ है, दिस इज दी कॉनकेव मिरर। इस तरीके के मिरर्स को हम लोग कॉनकेव मिरर के नाम से जानते हैं। सर ने पूछ दिया हमसे कि बताओ व्हाट इज कॉनकेव मिरर, या दूसरे लैंग्वेज में व्हाट इज कॉनकेव मिरर, व्हाट इज कॉनकेव मिरर पूछ दिया, या फिर बोलती है डिफाइन कॉनकेव मिरर। तो हमने सर को बोल दिया कि सर ए मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ए ग्लास such that its outer surface is silver and a hollow surface is reflecting। तो ये रिफ्लेक्टिंग है, तो इसमें केस होता है कि लाइट आता है और इधर से इस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है, मतलब ठीक है, इट्स कॉल्ड कॉनकेव मिरर। अब सर आपको इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकते हैं कि ये बताओ कि ऐसा हमारे पास एक मिरर है मेरे पास, जो वो एक स्फेरिकल स्फेयर का एक टुकड़ा है जिसके आउटर सरफेस को पॉलिश किया गया है, आउटर सरफेस उसका सिल्वर्ड है और इनर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। तो चलो बताओ ये किस तरीके का मिरर हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा सर ये जो आप प्रॉपर्टी बता रहे हैं इसके अकॉर्डिंग मैं समझ पा रहा हूं कि आप बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सर कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसी को अगर सर ने उल्टा कर दिया और यहां पर अगर सर ने बोल दिया दैट इज की व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर, तो हमारा सीधा सीधा यहां पर उल्टा हो जाएगा और फिर हम यहां पर बोलेंगे कि ये वाला जो पार्ट था ना सर,
इसमें जो इसका इनर पार्ट है ये हो जाएगा और दिस विल, और ये जो हमारा इनर पार्ट है इसको हम सिल्वर करेंगे एंड बाहर वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्टिंग करेंगे, तो ये वाला जो है फिर बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, आप इसको भी नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर देखो हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ कि दूसरा सवाल हमसे क्या पूछा जा सकता है ना। तो पहले सवाल का आंसर दे दिया और दूसरे सवाल में सर ने हमसे पूछ लिया कि बता दो कि व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज फॉर ड्रेसिंग टेबल एंड वॉय। अब देखिए यहां पर है ड्रेसिंग टेबल की बात की जा रही है, ठीक है। अब यहां पर है कि देखिए मिरर्स का जो यूज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट पर्पज से, वो पहले तो देखा जाता है कि इसका क्या काम है। आप देखिए जैसे ड्रेसिंग टेबल के लिए जो मिरर यूज किया जाएगा, आपको कॉमन सेंस लगाना है कि ड्रेसिंग टेबल का यूज हम क्यों करते हैं। तो देखिए ड्रेसिंग टेबल का जब हम यूज करते हैं फॉर मेकअप पर्पस, कहने का मतलब है कि मेकअप पर्पस के लिए यूज करते हैं। मेकअप पर्पस कहने का मतलब है कि अगर हम लोग क्लोथिंग कर रहे हैं, अगर हम लोग कपड़े चेंज कर रहे हैं, अपने रूम में हैं, तो हम अपने हम खड़े होते हैं अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने और देखते हैं कि हमारे शर्ट की बटन ठीक है या नहीं, हमने जो टाई लगाया है वो सही है या नहीं, हमने अपने बाल में कंघी किया है वो सही है या नहीं। मतलब जैसे हम हैं हम उसी तरीके का इमेज उस तरफ चाहते हैं कि जैसे हम दिख रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके का इमेज हमें वहां पर दिख जाए। तो इस तरीके की मिरर की जरूरत होती है। तो वैसा इमेज कौन सा मिरर हमें देगा, जैसे क्लोथिंग पर्पस हो गया एक्सेट्रा, अगर हम अपने बाल में कॉम्ब कर रहे हैं तो वो हो गया, या फिर फीमेल्स में जो मेकअप आइटम वो यूज करती हैं, तो वो सारी चीजें हो गई। मतलब कि जैसे हम हैं हमें हूबहू ऐसा एक इमेज चाहिए ताकि हम अच्छे तरीके से तैयार हो सके। दिस इज द पर्पस ऑफ ड्रेसिंग टेबल। तो इसमें जो मिरर यूज होगा वो इन बातों को ध्यान में रख के यूज किया जाएगा। तो क्या हम यहाँ कॉनकेव मिरर का यूज कर लें, क्या कॉन्वेक्स मिरर का यूज कर लें क्या, या फिर हमें प्लेन मिरर का यूज करना चाहिए। तो सर यहां पर हमें प्लेन मिरर की जरूरत है, क्योंकि हम यहां पर प्लेन मिरर का यूज करेंगे। एंड प्लेन मिरर की खास बात यह है, तो सर का आंसर आपने किया कि सर इस वाले केस में तो सर हम प्लेन मिरर का यूज करेंगे। सर ने पूछ दिया क्यों करोगे, रीजन बताओ। तो हम रीजन बताएंगे कि सर जब हम प्लेन मिरर का हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि ड्रेसिंग टेबल में हम इस तरीके के काम करते हैं, और इस तरीके के काम करते हैं तो हम एकदम ऐसा चाहते हैं जैसे हम हैं वैसा बिल्कुल दिखना चाहते हैं। तो इसमें हमें बिल्कुल वर्चुअल इमेज दिखता है। और खास बात यह है सर कि इसमें हमें सेम साइज के हमें इमेज देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ना सर, ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ये बराबर हो जाता है, वो क्या हो जाता है, साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो बराबर होते हैं। तो इस कारण से हमें क्या है कि हम तैयार होते हैं तो हम अच्छे से तैयार हो पाते हैं। दैट इज वाई हमें ये चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी हमें प्लेन मिरर में मिलती है, दैट इज वाई हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं इन ड्रेसिंग टेबल्स। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, कितना बेसिक इसी तरीके का सवाल आपसे पूछा जाएगा, बहुत ही। अब ऐसा थोड़ी बोल देंगे आपको कि कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर दो वर्बली। मतलब वाइवा क्वेश्चंस में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनका हम इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, है ना। नोट कर सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि तीसरा सवाल हमसे क्या पूछा जा सकता है। तीसरा सवाल हमसे क्या पूछा जा सकता है। अब देखिए तीसरे सवाल की तरफ अगर हम आते हैं तो सर हमसे पूछ सकते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में जानते हो क्या। तो अब हाँ सर रिफ्लेक्शन के बारे में जानते हैं कि जब हम जानते हैं कि ये कोई सरफेस है तो लाइट यहाँ आया, यहाँ इंसिडेंट होता है, तो यहाँ से टकराने के बाद सर ये लौट जाता है एंड दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सर ने बोला बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक काम करो तुम जरा बता सकते हो कि ये सुनने में आ रहा है कुछ रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन नाम के दो तरीके के रिफ्लेक्शन है। सर तुमने कहा कि हाँ सर मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन दो तरीके के रिफ्लेक्शन तो है। तो सर ने बोला कि अच्छा एक काम करो तो जरा दोनों के बीच के कुछ डिफरेंस को जरा बताओ तो कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तुम्हारा मन अंदर से खुश हो रहा है जस्ट बिकॉज कि हम जानते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस को। हम ऊपर में बनाएंगे एक रेगुलर रिफ्लेक्शन के डायग्राम को और हम नीचे बनाएंगे एक तरफ हम यहां पर बनाएंगे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के डायग्राम को, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के डायग्राम को, ठीक है। अब देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो कहने का मतलब है कि ये कोई सरफेस है और ये कोई सरफेस है। दोनों के केस में ये जो सरफेस है ये कैसा सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है, या फिर हम कह रहे हैं कि ये रेगुलर सरफेस है।
इस सरफेस की बात की जा रही है कि दिस इज द रफ सरफेस, या फिर ये कैसा है, तो ये इरेगुलर सरफेस है। तो स्मूथ को स्मूथ रहने देते हैं, इरेगुलर के लिए हम इसको कुछ ऐसा सरफेस हम इसको बना दे रहे हैं, इरेगुलर हो गया। अब दोनों केस में क्या है, लाइट को गिरना है, लाइट को इंसिडेंट होना है, ये हुआ। इस वाले केस में भी लाइट इंसिडेंट हो रहे हैं, बहुत सारे लाइट इंसिडेंट हो रहे हैं, इसमें भी लाइट इंसिडेंट हो रहे हैं। मान लो हमने 3 रेस को इंसिडेंट करवाया और इसमें भी हमने 3 रेस को इंसिडेंट करवाया, ठीक है। इस वाले केस में देखने को मिला कि ऐसे लाइट आया है, यहां से टकराया और इधर लौट गया, इधर से टकराया, इधर लौट गया, इधर से टकराया, इधर लौट गया। इस वाले केस में चूंकि सरफेस रफ है, तो जिस एंगल पे और जिस पॉइंट पे ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है, उसके कारण यहाँ पे ये वाला इधर भाग गया, ये वाला थोड़ा ऐसा था तो ऐसा भाग गया, और ये वाला ऐसा भाग गया। मतलब यहां जो हमें परफेक्शन एंड रेगुलर दिख रहा है, यहां पर वही चीज इधर उधर भागा हुआ दिख रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन दीज टू। कहता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में द पैरेलल रेज ऑफ द लाइट फॉल इन द स्मूथ सरफेस, पैरेलल वो गिर रहा है उधर से, ठीक है, पैरेलल स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस, तो दे आर सेंट बैक इन द फर्स्ट मीडियम इन द डेफिनेट डायरेक्शन। दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। वहीं इस केस में कह रहा है कि इफ द रिफ्लेक्शन सरफेस इज नॉट स्मूथ और कंटेन इरेगुलरिटीज हैं वहां पे, जैसे नीचे वाले केस में है, देन द रिफ्लेक्टेड रेज स्प्रेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, इधर उधर भाग रहे हैं वो। तो इस तरीके का जब रिफ्लेक्शन है तो सर दिस इज द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। बहुत ही स्वीट आंसर, छोटा सा आंसर सर ने कहा चलो बहुत बढ़िया, आपको नंबर पूरे पूरे दिए जाएंगे। अच्छा जा रहा है आपका वाइवा, इस तरीके के क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हो, बहुत अच्छा वाइवा जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद देखते हैं कि और कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछा जा सकता है, एक डिस्कशन उस पर करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन ड्राइविंग मिरर इन द ऑटोमोबाइल्स। गाड़ियों में अक्सर देखा जाता है कि मिरर्स लगे होते हैं, मिरर्स लगे होते हैं, और मिरर्स इसलिए लगे होते हैं, और जैसा कि हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि ड्रेसिंग टेबल में हम कौन सा मिरर लगा रहे हैं, हमें पर्पस पे डिपेंड करता है। हमने गाड़ियों में जो मिरर लगाया वो किस पर्पस से लगाते हैं, तो जो ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग में हम मिरर्स में देखते हैं। मिरर्स में क्या देखते हैं कि अगर कार को देखा जाता है तो कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो हम उसको देख सकें। सामने ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, वो सामने की चीजों को देख रहा है, लेकिन वो पीछे की चीजों को नहीं देख पा रहा है, लेकिन उसे देखना जरूरी है ये कहीं पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। हम जब गाड़ी को रिवर्स करते हैं तो उस समय ध्यान देना होता है कि पीछे हम कहीं ठोक ना दें। तो पीछे कैसे देखते हैं, तो मिरर्स लगे होते हैं, ठीक है, और मिरर्स के मदद से हम पीछे की चीजों को देखते हैं। जिस तरीके से सामने देखते हैं तो हमें पूरा एरिया, पूरा रीजन हमें दिखता है, तो हम यही कोशिश करते हैं कि उन मिरर्स के मदद से हम पीछे भी मैक्सिमम से मैक्सिमम एरिया को देख सकें। तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम एरिया को हम तभी देख सकेंगे ना कि जब हम इस कॉन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे। कॉनकेव मिरर से वो नहीं हो पाएगा, तो कॉन्वेक्स मिरर की मदद से ही हो पाएगा, तो हम इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। तो क्यों यूज करते हैं, तो देखिए कि कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। ये इमेज को छोटा करता है, इमेज को छोटा करता है, और छोटा करने के बाद आपको क्या होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी दूरी की चीजें हैं उसको कवर करता है। गौर से देखिएगा उस मिरर पे ये भी लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट्स अपीयर इन द मिरर इज क्लोजर देन दे अपीयर, मतलब जहां वो दिख रहे हैं उससे ज्यादा नजदीक हैं। अगर प्लेन मिरर का हम यूज करेंगे तो इमेज का जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बराबर होगा, लेकिन यहां पर क्या है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो कम है, लेकिन उसकी इमेज का डिस्टेंस हमें ज्यादा दिखता है। तो आपको लगता है कि मिरर में वो काफी दूर है, लेकिन होता आपके नजदीक है। तो वो ऐसा आपको इसलिए दिखता है क्योंकि आपका ये जो मिरर है ना वो बहुत बड़े एरिया को वो कवर करना चाह रहा है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजों को आपके उस मिरर में दिखाना है, तो इसलिए हमने इसका यूज किया। एज द इमेज इज डिमिनिश्ड इन साइज, ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू बिहाइंड द ऑटोमोबाइल इज कवर्ड। तो आपकी गाड़ियों में जो पीछे का वाइड रेंज है वो कवर हो रहा है। द टू कैरेक्टरिस्टिक of this image form the convex mirror is erect and wider field of the view and help driver in driving the automobile with ease। तो आसानी से चला सकता है, कंफर्ट से चला सकता है, that is why हम convex mirror का यूज करते हैं, ठीक है। आपके इस आंसर ने भी आपको पूरा पूरा नंबर दिया है, तो आप इसको भी नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि अगला सवाल आपसे क्या पूछ सकते हैं आपके एक्सटर्नल सर। तो अगला सवाल आपसे पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ मिरर आर यूज्ड इन द सर्च लाइट्स एंड इन
हेडलाइट्स ऑफ ए व्हीकल, तो व्हीकल्स या फिर सर्च लाइट्स में किस तरीके का मिरर्स का यूज होता है, तो देखिए इस तरीके का मिरर अगर आप बाइक में भी, अगर आप बाइक के हेडलाइट की बात करते हैं, व्हीकल्स में बाइक वेरी कॉमन, उसका हेडलाइट है तो आप देखते हैं कि किसी सोर्स से लाइट निकल रहा है, लेकिन ये लाइट इस मिरर्स, ये जो मिरर इस पे लगा है इस पे फैलता है, और ये छोटा सा लाइट, ऐसे छोटा सा लाइट फिर बड़े से रीजन में इस तरीके से फैलता है ना। तो हमें ऐसा मिरर, हमें ऐसे ग्लास की जरूरत है, तो ऐसे चीज़ों की ज़रूरत है जिससे क्या हो कि हमारा जो लाइट है वो ज़्यादा फैले, ठीक है। तो कैसा मिरर्स का हम अंदर में यूज़ करेंगे, अंदर में कैसे मिरर्स का यूज़ करेंगे, तो हम पैराबोलिक मिरर्स का यूज़ करेंगे। इसमें क्या है कि इसको हम लोग एज अ रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं। आप जानते हो गाड़ी में अंदर पहले रिफ्लेक्टर लगा होता है जिसमें कि लाइट रिफ्लेक्ट करती है। देखिए अंदर कुछ ऐसा होता है, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट पड़ती है, हर जगह जाती है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट निकलती है, एंड फिर वो वाइड रेंज को उसको कवर करना पड़ता है, बहुत ही वाइड रेंज को कवर करना पड़ता है। तो एज अ रिफ्लेक्टर हम इसका यूज करते हैं गाड़ियों के हेडलाइट में, एज अ सर्च लाइट एंड मेंट फॉर थ्रोइंग लाइट टू द वेरी लार्ज डिस्टेंस। वही चीज कह रहा है कि सर्च लाइट का मतलब ही वही होता है कि हम किसी चीज को खोज रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि बहुत ही लार्ज एरिया में हम लाइट को पहुंचा सकें। तो ये द सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द पैराबोलिक मिरर। इसके देखिए यहाँ पर सेंटर में होता है, मतलब कि ऑलमोस्ट इसके पैराबोलिक, इसके ऑलमोस्ट प्रिंसिपल फोकस पे इस लाइट को प्लेस किया जाता है ताकि इसका जो रिफ्लेक्शन है वो जा सके उस जगह पे। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर ऑफ द बीम ऑफ द लाइट कैन ऑब्टेन विच विल विद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और फिर इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, दस द पैराबोलिक इमेज आर यूज्ड इन सर्च लाइट्स। तो हम इसलिए पैराबोलिक इमेज, पैराबोलिक मिरर्स का हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। आपने ये आंसर दिया, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। इसी तरीके क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। एक बार हम क्विक रिवीजन करना चाहेंगे इन सारे क्वेश्चंस का। देखिए क्या क्या क्वेश्चन सबसे पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल हमसे व्हाट इज कनकेव मिरर, तो सवाल हम आंसर कर देंगे कि एक स्फेरिकल ग्लास है, जब उसको हम लोग कट करते हैं तो अंदर वाले पार्ट को रिफ्लेक्टिंग एंड बाहर वाले अंदर वाला पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग एंड बाहर वाला पार्ट है उसको सिल्वर करते हैं। तो इस वाले केस में क्या होता है, ये कनकेव मिरर बनता है। फिर है कि ड्रेसिंग टेबल के लिए हम लोग प्लेन मिरर का यूज करते हैं जस्ट बिकॉज की सेम साइज का इमेज हमें मिलता है, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं। एंड रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बीच में हमने देखा कि जब वो पैरेलल लाइट गिरता है तो जब वो उसी मीडियम में और वो सेम मीडियम में अगर वो लाइट रिटर्न होता है तो दिस इज रेगुलर, एंड फिर जब वो लाइट रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टर इधर उधर भागता है दैट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में स्मूथ सरफेस है, इस वाले में हमें इरेगुलर सरफेस देखने को मिल रहा है। चौथे वाला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि व्हाई इज कॉन्वेक्स मिरर यूज इन ड्राइविंग, तो चूंकि हमें वाइड रेंज को कवर करना है तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज हो रहा है। एंड व्हाट टाइप ऑफ मिरर्स आर यूज्ड इन सर्च ऑफ लाइट्स, तो यहाँ पे हम लोग पैराबोलिक मिरर्स का यूज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज की यहाँ पर हमें लाइट को बहुत लंबे जगह पर फेंकना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हमने कंप्लीट किया आपने इस वाले एक्सपेरिमेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस को। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है आप बिल्कुल हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, दैट इज अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी, सीयूईटी, ओलंपियाड, सबके लिए बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो तैयारी चल ही रही थी, वाइवा की भी तैयारी में हम लोग ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। तो वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, नहीं मिल रहे हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप, या फिर आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट www.magnetbrains.com पे। यहाँ जाइए, वीडियोस को देखिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, एग्जामिनेशन में रॉक करिए। तो इसी अच्छे बातों के साथ हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना और पढ़ते रहना है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।